वेलकम स्टूडेंट्स। सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए जो आपकी आंसर सीट है उसकी रीचेकिंग की डेट अनाउंसमेंट हो गई है। ऑफिशियल सीबीएसई ने अपनी वेबसाइट पर पूरी प्रोसेस और डेट का शेड्यूल जारी कर दिया है और ये 21/5/2025 यानी आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज से स्टार्ट हो रही है और ये आप लोगों को केवल कुछ ही दिन मिलेंगे। और ये जो मैं न्यूज़पेपर में जो ऑथेंटिक न्यूज़ आई है वो भी आपको स्क्रीन पर बता रहा हूँ, साथ ही पूरी प्रोसेस भी आपको समझाऊंगा। वीडियो को अगर आपको पूरे मार्क्स प्राप्त करने हैं तो ध्यान से देखिए, समझिए, क्योंकि 75% पात्रता से यानी एलिजिबिलिटी से जो वंचित छात्र हैं उनको मिलेगा सुधार का अवसर, यानी वो इम्प्रूव करवा सकते हैं उनके मार्क्स को। सीबीएसई 12वीं बोर्ड पुनर्मूल्यांकन यानी कि री इवेल्युएशन की प्रोसेस आज से यानी कि शुरू होने जा रही है। सीबीएसई ने जो रिजल्ट जारी किया 12वीं बोर्ड का, उसके परिणाम से अगर आप सेटिस्फाई नहीं है तो उन स्टूडेंट्स के लिए वापस मार्क्स वेरिफिकेशन, उनकी फोटोकॉपी प्राप्त करना, ये सारी प्रक्रिया आज बुधवार यानी 21 मई 2025 से शुरू होने जा रही है। इस प्रोसेस में छात्र अपनी इवेल्युएटेड आंसर शीट यानी कि जो चेक की हुई आंसर शीट है उसकी कॉपी प्राप्त कर सकते हैं। मार्क्स वेरिफिकेशन जो उन्होंने वापस रिकाउंटिंग करवा सकते हैं और वापस रीवैल्यूएशन या री इवेल्युएशन भी करवा सकते हैं, वापस कॉपी चेक करवा सकते हैं। आवेदन 21 से 27 मई तक कर सकते हैं, यानी कि इसकी जो डेट आई है वो 21 से 27 मई के लिए आई है और इसके लिए प्रति विषय शुल्क भी 700 रुपये रहेगा। यानी सबसे पहले आपको फोटोकॉपी प्राप्त करनी है, जबकि मार्क्स वेरिफिकेशन करवाना है अगर आपको और री इवेल्युएशन या वैल्यूएशन करवाना है उसके लिए आपको 28 मई से 3 जून तक आपका टाइम रहेगा। 12वीं वालों के लिए ये बात यहाँ से कहिए, यानी आज से 21 से शुरू हो गई तो ये 27 मई तक आपको ये चीज़ करवा लेनी है और इसके बिना ये दोनों प्रोसेस नहीं बढ़ेगी। यानी कोई बच्चा फोटोकॉपी नहीं लेता है तो फिर वो मार्क्स वेरिफिकेशन रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है। और ये जो मार्क्स वेरिफिकेशन है और ये री इवेल्युएशन है, इसकी जो डेट दी गई है वो आपको ये जब आप देख लेंगे आपकी फोटोकॉपी तो इसके बाद में 28 मई से 3 जून तक, ठीक है, ये आपको 28 मई से 3 जून तक ये आपको कंप्लीट करवा लेनी है। इसके बाद में ये भी आपकी सुविधा बंद हो जाएगी, ठीक है। मार्क्स वेरिफिकेशन के लिए प्रति उत्तर पुस्तिका 500 रुपये रहेगी, रीवैल्यूएशन के लिए 700 रुपये प्रति प्रश्न रहेंगे। यानी कि अगर आप एक क्वेश्चन आप चाहते हैं कि वापस दोबारा चेक हो तो इसके 100 रुपये आपको देने पड़ेंगे, 2 के 200 देने पड़ेंगे। वहीं कक्षा 10वीं के कक्षा के छात्रों की रीवैल्यूएशन प्रक्रिया 27 मई से शुरू होगी, जबकि ये जो 10th वाले हैं तो 10th वालों के लिए यहाँ पर जो ये शुरू होगी वो होगी 27 मई से, ठीक है, इनके लिए 27 मई से शुरू होगी। और इसके बाद में यहाँ पर रीवैल्यूएशन नियमों में बदलाव, अब वेरिफिकेशन अनिवार्य नहीं, यानी पहले मार्क्स वेरिफिकेशन करवाना पड़ता था, अब जरूरी नहीं है। सीबीएसई के जो यहाँ पर एजुकेशन एक्सपर्ट हैं देव शर्मा, उन्होंने बताया कि सीबीएसई ने इस वर्ष रीवैल्यूएशन प्रक्रिया के नियमों में बदलाव कर दिया है, यानी कि मार्क्स वेरिफिकेशन को अनिवार्य श्रेणी से हटा दिया है। अब छात्र सीधे इवेल्युएटेड आंसर शीट की कॉपी प्राप्त कर सकते हैं, यानी सबसे पहले आपको ये फोटोकॉपी आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और फिर आपको लगता है कि यार ये मेरी फोटोकॉपी आपने ली, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, मुझे मार्क्स सही मिले हैं, तो आगे की स्टेप पर आप मत जाओ, यहीं पर रुक जाओ। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं इसमें मेरे जो मार्क्स हैं कैलकुलेट किए गलत हो रहा है, एक क्वेश्चन तो सही है वो भी काट रखा है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं,
यहाँ पर मार्क्स वेरिफिकेशन और री इवेल्युएशन दोनों के लिए आवेदन कर सकते हैं। वेरिफिकेशन और रीवैल्यूएशन में अंतर। मार्क्स वेरिफिकेशन में यह जांच की जाती है कि कोई प्रश्न मूल्यांकन से छूटा तो नहीं है, टोटलिंग तो सही है या नहीं, सही मार्क्स दिए हुए हैं या नहीं। जबकि रीवैल्यूएशन या रीवैल्यूएशन में क्या होता है कि छात्र किसी प्रश्न विशेष की जांच और अंक देने की प्रक्रिया से असंतुष्ट हो सकता है। जैसे मान लीजिए किसी ने ये क्वेश्चन जांचा, यहाँ पर उसने दे दिए 2-4 में से, और आपको लगा कि नहीं मुझे तो इसमें 3 नंबर 4 नंबर मिलना चाहिए था, तो वो मूल्यांकन प्रक्रिया से असंतुष्ट होता है, तो वापस वो रीवैल्यूएशन के लिए मांग करता है प्रति प्रश्न 100 रुपये देकर। जैसे मान लो 4 क्वेश्चन के वो 400 रुपये दे देगा और वापस रीवैल्यूएशन या वैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर देगा। तो ये डेट आपको मैंने पूरी बता दी है, तो अब देरी नहीं कीजिए, तुरंत फोटोकॉपी मंगवाइए, आंसर शीट देखिए, और अगर उसमें आपको कुछ गड़बड़ी लगती है, कुछ गलती लगती है तो अप्लाई कीजिए, क्योंकि लिमिटेड टाइम आप लोगों के लिए दिया हुआ है। मात्र 7 दिन का टाइम यहाँ पर 12th वालों के लिए और 10th वालों के लिए भी लिमिटेड है। तो प्लीज़ जल्दी से तुरंत आपके लिए अप्लाई कीजिए और आपके जो भी मार्क्स आपको छूट गए हैं उन्हें वापस प्राप्त कीजिए। सुनहरा मौका है, ये सुनहरा मौका है, इसे आप मत गवाइए। और ऐसे ऑथेंटिक नॉलेज के लिए अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को भी लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू।